डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स इलीगल हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि यूएस के कोर्ट्स कह रहे हैं। 28 मई 2025 को एक लोअर कोर्ट ने लैंडमार्क रूलिंग के अंडर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को इलीगल करार कर दिया एंड दे सेड ट्रंप मिसयूज्ड द पार्ट्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पार्ट्स एक्ट। इसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपील करती है हाई कोर्ट में और वो भी इसे अब्यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, अब्यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को करार करते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास सितंबर 4 को। अब अगर ये रूलिंग को वो अपहेल्ड रखते हैं तो फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को 50 to 100 बिलियन डॉलर्स वापस करने पड़ेंगे इंपोर्टर्स को। बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लोइंग इनटू द यूएस इकोनॉमी, ऐसा काफी समय से ट्वीट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर ये रूलिंग जो ये डिसीजन कोर्ट ने दिया है, अगर ये रहता है तो इट विल बी अ डिजास्टर फॉर द कंट्री। It will be really unfortunate for America, for the people of America. मतलब गलतियां आप करो और सारा जो ठीकरा है वो कोर्ट्स पर डाल दो और जजेस पर डाल दो। जजेस को भी उन्होंने कहा है लेफ्ट एक्टिविस्ट्स। तो ट्रंप के ये जो कंप्लीटली इलीगल टैरिफ्स थे, इलॉजिकल टैरिफ्स थे जिनका कोई रीजन नहीं था, उनको अब यूएस के कोर्ट्स ने ही खारिज कर दिया है। तो अगर ये डिसीजन ट्रंप के फेवर में नहीं आता है तो फिर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वापस करना पड़ेगा इतना बड़ा अमाउंट इंपोर्टर्स को, वो उनका जो फिजिकल इम्बैलेंस बनेगा वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसको कभी भी वापस उस कंडीशन पर नहीं ले जा पाएगा जो पहले हुआ करता था। अब क्योंकि इस आदमी ने मनमानी तरीके से टैरिफ लगाए हैं पिछले कुछ समय में अलग अलग देशों पर, तब उसको अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। उसके हिसाब से, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से उसने कुछ भी गलत नहीं किया। ट्रंप टैरिफ्स जो हैं वो यूएस के इकोनॉमी के लिए बेहतर है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहतर है और चाइना से कम्पीट करने के लिए, इंडिया से कम्पीट करने के लिए हमें टैरिफ लगाने ही थे क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस इतना ज़्यादा था। तो ट्रंप के हिसाब से ही इज डूइंग एवरीथिंग राइट, बट logically speaking, legally speaking, he's absolutely on the wrong side.